कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित संदीप गौतम एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वैष्णव कुंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो मेरा आज का विषय है पीपल का वृक्ष। हमारे समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ पीपल के बारे में फैली हुई हैं कि पीपल के वृक्ष के आसपास नहीं जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष में कुछ नकारात्मक शक्तियों का वास है, पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत आदि का वास होता है, पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए या रात्रि को पीपल के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, पीपल के पास जाने से भूत प्रेतों का आगमन हो जाता है। लेकिन ये सभी भ्रांतियाँ ठीक नहीं है, पूर्ण रूपेण गलत हैं। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान वासुदेव भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान ने स्वयं कहा है, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान ने पीपल के वृक्ष को अपनी उपमा स्वयं दी है। यदि हम पीपल के गुणों की बात कहें तो बहुत कम समय में पीपल के सभी गुणों को कहना आसान नहीं है, लेकिन जो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, नज़दीक नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप चाहे नियमित रूप से जिस तरह आप अपने घरों में मंदिर की पूजा करते हैं, डेली आप सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करते हैं, जिस तरह आप डेली तुलसी को जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आपको पीपल पर यदि आप चाहें तो आप नियमित रूप से दैनिक आप पीपल की पूजा सेवा अर्चना कर सकते हैं। उसका तरीका है, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर आप पीपल की जड़ में जल चढ़ाइए। शुद्ध भारतीय गौ माता का दूध जिसमें तिल और चंदन मिला हुआ हो, उसको आप पीपल पर चढ़ाइए। पीपल पर आप शुद्ध घी का दीपक जलाइए, पीपल को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप पीपल के मंत्र का उच्चारण कीजिए। पीपल का वह मंत्र है, मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतम शिव रूपाय वृक्षराजाते नमः। आयुं प्रजाधनं धान्यं सौभाग्य सर्वसंपदां देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतम्। इसके बाद आप उस दीपक से पीपल की आरती कीजिए और याद रहे, जो जल आपने पीपल की जड़ में अर्पित किया है उसमें थोड़ा जल शेष आप अपने पास रख लें। उसको अपने घर जाने पर घर के सभी मुख्य स्थानों पर उसका आप छिड़काव कर दें। यदि आप इस नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, इस नियम को आप रोज़ करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी असाध्य रोग नहीं आएगा, कभी धन संपदा सुख वैभव की कमी नहीं आएगी। आपके जीवन में, आपके जीवन से, आपकी कुंडली से सभी ग्रहों के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पीपल भगवान साक्षात नारायण का स्वरूप है। यदि अब हम इसके बाद यदि पीपल के औषधीय गुणों की बात करें तो औषधीय गुणों का पीपल में भंडार है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
पीपल के पत्तों का रस, पीपल की छाल का काढ़ा यदि आप इनका सेवन करते हैं तमाम असाध्य रोगों का नाश करता है। पीपल के पत्तों का रस हमारे शरीर में से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। यदि आप नियमित रूप से एक पत्ते का रस आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जमा हुए सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपकी शरीर की शुद्धि हो जाएगी। और पीलिया का रामबाण इलाज है पीपल में। खुकर खांसी तक ठीक हो जाती है पीपल के छाल का करीब 40 ml काढ़ा रोज़ पीने से। यदि आप रोगी को सुबह शाम नियमित रूप से 3 से 5 दिन अधिक खांसी ज़्यादा है तो 10 दिन तक देते हैं तो खुकर खांसी ठीक हो जाती है। तमाम सारे रोगों की बहुत अच्छी औषधि है पीपल की छाल, पीपल के वृक्षों का रस, पीपल के पत्तों का रस, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि पीपल ज्योतिष शास्त्र में पीपल का क्या महत्व है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि यदि कोई पीपल के वृक्ष का पौधा लगाता है, छोटा पौधा, उसकी देखभाल करता है, उसको नियमित रूप से जल देता है, उसकी रक्षा करता है, कोई जानवर ना खा जाए, तो जैसे जैसे वो पीपल का पौधा धीरे धीरे जैसे जैसे वृक्ष बनता जाता है, उसके आकार में उन्नति होती जाती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में सभी बाधाएं खत्म होती जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी पूरी तरह उन्नति होती जाती है। हमें पीपल के पेड़ के नीचे हम शाम को जिस तरह तुलसी पर दीपक जलाते हैं, उसी तरह हमें नियमित रूप से पीपल पर भी दीपक जलाना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हम पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी का ध्यान करके एक घी का दीपक जला के हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो हनुमान जी हमारे द्वारा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमें हनुमान जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के साथ साथ हमको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है और भगवान नारायण, राम और कृष्ण तीनों में कोई भेद नहीं है। भगवान राम के आंचल में, भगवान राम की गोद में, भगवान राम के भक्त से हनुमान जी महाराज का गुणगान करने से भगवान राम को अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसलिए हमको श्री हनुमान जी के साथ साथ श्री राम की भी महती कृपा प्राप्त होती है। अब यदि हम ये बात करें कि हमको पीपल का वृक्ष अपने घर के आसपास क्यों नहीं लगाना चाहिए, या पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत आदि का वास रहता है, घर से बहुत दूर पीपल लगाना चाहिए, देखिए उसका मुख्य कारण है हमारे ऋषि मुनि संत बहुत वैज्ञानिक दृष्टि रखते थे। उनको जानकारी थी कि पीपल के वृक्ष की जड़ों का विस्तार बहुत बहुत दूर तक होता है। यदि हमने अपने घर में पीपल का वृक्ष लगा दिया तो हमारे घर की दीवारों को फाड़कर, हमारे फर्श को फाड़कर पीपल की जड़ें आ सकती हैं, और ऐसा आपने बहुत जगह देखा भी होगा। और हल्की सी हवा चलने पर भी पीपल के पत्तों के द्वारा बहुत अधिक शोर होता है। रात में कोई छोटा बच्चा पीपल के आवाज़ से जग ना जाए, कोई बच्चा डर ना जाए, या परिवार वालों की नींद में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए पीपल के वृक्ष को हमेशा घर से दूर लगाया जाता था। और घर में आप अनेक तरह की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ घर में रहती हैं। इस कारण भी यदि पीपल का वृक्ष घर से थोड़ा दूर रहेगा तो हमको कोई ऐसा दोष भी नहीं होगा। पीपल में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, पीपल में दैवीय गुण हैं, पीपल में ज्योतिषीय गुण हैं, इसलिए हमें पीपल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीपल को साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप मान के हमें पीपल की सेवा, पूजा, अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी ग्रहों के दोष समाप्त हो जाएंगे, वह हमको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ। यदि हम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पे घी का दीपक जलाकर, पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर कर, साष्टांग प्रणाम कर कर, दंडवत प्रणाम कर कर, पूरा लंबा लेट कर प्रणाम करते हैं, हम पीपल के वृक्ष का आलिंगन करते हैं। आलिंगन का अर्थ हम पीपल से गले मिलते हैं
और हम पीपल के वृक्ष की यदि 7 परिक्रमा करते हैं तो 7 जन्मों तक हमारे घर में, हमारे परिवार में दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आ सकती। दरिद्रता का पूरी तरह नाश हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ को छोड़कर पीपल में वास करते हैं। इसलिए यदि आप शनिवार को इस नियम से दीपक जलाते हैं और पीपल को प्रणाम करते हैं तो वो पीपल के समक्ष करने से पीपल के साथ साथ साक्षात भगवान नारायण के सामने आप दीपक जलाएंगे, भगवान नारायण से आपका आलिंगन होगा और आप भगवान लक्ष्मी नारायण की 7 परिक्रमा करेंगे। आजीवन आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहेगी। और इसी के साथ साथ इसी उपाय से शनि दोष, शनि की 7.5 के कारण पड़ने वाले जो बुरे प्रभाव होते हैं वो भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। पीपल की बहुत अधिक महिमा है, जितनी कही जाए उतनी कम है, लेकिन पीपल से हमें डरने की, घबराने की कोई भी कैसी भी ज़रूरत नहीं है। और पीपल के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारी भावना बढ़े, उसके लिए मैं एक आपको सरल उपाय जाते जाते और बता देता हूँ। देखिए, जैसे किसी संत के दर्शन करने से उसको प्रणाम करने का भाव आता है, हम यदि किसी मंदिर के आगे से गुजरते हैं, मंदिर के सामने हमारा सर स्वतः ही झुकता है। जिस तरह गाय माता को देखते ही हमारा प्रणाम करने की इच्छा होती है और हम प्रणाम करते हैं, तुलसी को देखते ही जिस तरह हमको प्रणाम करना चाहिए, उसी तरह जब भी आप पीपल के वृक्ष के सामने से गुजरें, आप उसे भगवान नारायण का स्वरूप मानकर मन ही मन या रुक कर, झुक कर, साष्टांग जैसे चाहें आप प्रणाम करें। उससे पीपल के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप उसे एक साधारण वृक्ष न मान के भगवान नारायण का स्वरूप मानेंगे और आपके ऊपर भगवान नारायण की कृपा जरूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के विषय को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।